में कुछ सपने लेकर, भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमा यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, तुम मुझको अपनी हद रोशन करने से कब तक रोकोगे। आप देख रहे हैं राइट वे ऑफ नॉलेज चैनल, जहां पर हमने एक ऐसी इनिशिएटिव को स्टार्ट किया था जिसका मकसद, जिसका आशय ये था कि जो डीमोटिवेट हो रहे हैं युवा, चाहे वो किसी भी वीडियोस को देखकर, हमको उन्हें मोटिवेट करना है थ्रू आवर वीडियो। तो जिस तरीके से हमने एक्सप्रेशन ऑफ थ्रो विकास भाई इस समय लेकर आए थे, तो हमने उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाया। कॉमन मैन से लेकर वीआईपी तक सभी लोगों को कवर करने की पूरी कोशिश जारी है। बहुत सुंदर। हाँ, असरार साहब जो आप भी जानते हैं उन्हें, और बधाइयों वाले सभी जानते हैं, उन सबकी वीडियो पब्लिश हो चुकी है। लेकिन अब वक्त है कुछ नए जवानों का, नए हुनरदार जैसे कि आप, स्मार्ट बॉय, ऐसे लोगों को लाने का जो एक्चुअल में स्मार्ट दिखते भी हैं और स्मार्ट काम भी करते हैं। जस्ट लाइक आप खुद ही देख रहे होंगे इनके लुकअप से कि किस तरीके से ये स्काउट गाइड में अपनी अहम भूमिका अदा करते हैं। ये एज अ ट्रेनर के रूप में भी हैं, और मैं कहूँगा इनको कोऑर्डिनेटर भी, क्योंकि कई प्रोग्राम को ये हेल्ड भी करते हैं और देख रेख भी करते हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं मिस्टर विकास साहब से और सुनते हैं उन्हीं की कहानी और उन्हीं की जुबानी। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले विकास साहब, जैसा कि आप स्काउट मास्टर के रूप में भी अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, ट्रेनर हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ सबसे पहले आपका जन्म कहाँ हुआ था आपका? जी, मेरा जन्म 15 अगस्त सन 2000 को हुआ। अच्छा। मेरा गांव तो भटासा है, फरकाबाद साइड में, जिले उधर फरकाबाद जिले में लगता है, लेकिन मेरा जन्म बदायूं में नगला सर्किल में हुआ। अच्छा। यहीं पला बड़ा। इसके बाद मेरी शिक्षा जो है 7वीं तक की चंदोसी हुई। पिताजी गवर्नमेंट जॉब में थे तो वहाँ रहते थे, तो वहीं रहे। उसके बाद यहाँ पर ट्रांसफ़र पापा का हुआ, तो फिर 8वीं से 12 तक की पढ़ाई जो है हमने कुंवर हुकुम सिंह वैदिक इंटर कॉलेज नगलापुर इब्राहिम से की। अच्छा। जिसके प्रधानाचार्य जी हमारे उस समय विष्णु प्रकाश जी रहे, उसके बाद रणवीर सिंह जी रहे, फिर अब वर्तमान में अजय पाल सिंह जी रहे। अच्छा। वो अब वर्तमान में हमारे जिला स्काउट कमिश्नर भी हैं। इसके बाद मैंने अभी ग्रेजुएशन किया कंप्लीट। अच्छा। SPG इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी बदायूं से। वर्तमान में मैं अभी MA कर रहा हूँ ज्योग्राफी से। तो विकास साहब, आप स्काउट गाइड में कब आपने कदम रखा था? जी, जब मैं नगला पूर्वी में आया था 2012 में, तो हमारे विद्यालय में उस समय जो हमारे DOC सर थे, जिला संगठन आयुक्त स्काउट, श्री प्रवेश कुमार सिंह राठौर जी, जिनका देहांत सन 2018 में हो गया। बड़ी दुखद बात है ये। तो वो जब आए तो उस समय मेरी उनसे मुलाकात हुई शिविर में। लेकिन हालांकि मुझे स्काउट नाम, ये स्काउटिंग गाइडिंग मैंने पहले जब चनौसी था तो मेरे बड़े भाई ये यूनिफॉर्म पहने हुए जा रहे थे। अच्छा। किसी मंडल रैली में जा रहे थे, तो मैंने देखा था, तो मैंने देख के थोड़ा अच्छा लगा। उसके बाद फिर मैंने दूसरी बार, ये मुझे नगलापुर में अवसर मिला देखने का, तो मैंने प्रयास किया कि हाँ मैं भी जाऊँगा। तो वही जैसे पुलिस की भर्ती होती है ऐसे ही भर्ती स्टार्ट हुई। पूछा गया कौन कौन लड़के प्रतिभाग करेंगे, कौन नहीं करेंगे। तो हमारे जो क्लास टीचर थे श्री राम सागर त्रिवेदी जी, अच्छा, उन्होंने बच्चे बुलाए, सभी जो भी बच्चे एग्री थे जूनियर टीम के लिए, सीनियर टीम के लिए। मैं उसमें 9th में था, तो करेक्शन किया गया, बच्चों को बुलाया गया, तो 16 बच्चे छांटे गए, जिसमें मैं भी एक था। क्या बात। तो फिर उसमें हमारे सीनियर भाई भी थे, टेकचंद भाई जी जो राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त थे स्काउट से, हिमांशु सैनी जी थे जिन्होंने गवाई हैंड राज्य पुरस्कार लिया हमारे रामनायक जी से। तो उस टीम में मैं रहा। तो सबसे पहले मैं तहसील रैली में गया, उझानी जी, तहसील रैली में उझानी गया, हरविलास गोयल इंटर कॉलेज में थी। उसके बाद मैं जनपद रैली में गया, आपका जो सहजवान है, प्रमोद इंटर कॉलेज सहजवान। ये 2 अवसर मुझे पहली बार मुझे मिले। उसके बाद मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि भाई काफ़ी इंटरटेनिंग है, किक मिलती गई, किक, हाँ, एक कहते हैं वो चलते रहो इसके अंदर, सुकून जो मिलता है, वो एक चमक मिलती है कि कहते हैं यार एक खुशी आती है, वो खुशी मुझे इसमें मिली जी। तो फिर मैं इसमें कंटिन्यू करता रहा। अच्छा। फिर धीरे धीरे उस टीम का हेड मैं बना। क्या बात। जैसे 10th में आया, वो भाई पास आउट, जो हमारे सीनियर थे पास आउट हो गए थे। फिर मैं ही जो सीनियर था वहाँ, पुराना व्यक्ति था, तो फिर मैं लीडर बना उस टीम का। फिर मैंने उसको नेतृत्व किया, उसको टीम को। फिर मैं अपने सर जो थे हमारे, उदय सिंह सर थे, आशुतोष सर थे हमारे। अभी हाल ही फिलहाल में अभी कोविड-19 से हमारे जो उदय सिंह सर थे उनका देहांत हो गया। बहुत ही अच्छे टीचर थे, उन्हीं की बदौलत हमारा राज्य पुरस्कार हुआ। और हमारा ही नहीं, हमारे साथ साथ 99 बच्चे यानी 100+ बच्चों का राज्य पुरस्कार उनके माध्यम से हुआ। और उनके माध्यम से हम मैसूर जो नेशनल जैम्बोरी थी, जिसके चीफ गेस्ट थे हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी थे, प्रणब मुखर्जी जी, जिनका भी देहांत काफ़ी समय पहले हो चुका है, दुखद है। तो वो एक जो कार्यक्रम था नेशनल जम्बूरी, एक बृहद स्तर का कार्यक्रम था, उसमें पूरा भारत आया था। इस वजह आप उस एक जगह में रह करके पूरे भारत को देख रहे थे।
और भारत को ही नहीं, वहाँ आप हर भारत के राज्य के पारंपरिक वेशभूषा को, वहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देख रहे थे। फिर उसका दूसरा अवसर मुझे छत्तीसगढ़ जाने का मौका मिला, स्काउटिंग गाइडिंग में ही। वो राज्य स्तरीय जम्बूरी थी, छत्तीसगढ़ में हुई थी, सोमनी राजनांदगांव जिले में हुई थी। तो वहाँ भी हम 7 दिन 5 दिन रहे। वहाँ भी हमने प्रदेश का नेतृत्व किया था, और झांसी था और बदायूं डिस्ट्रिक्ट था। हम यहाँ से स्काउटिंग विंग से गए थे, वहाँ गाइड स्काउट दोनों आए थे। तो इस तरीके से वहाँ भी प्रदेश में हमने 2 चीज़ों में स्थान प्राप्त किया था। ये रंगोली में तृतीय स्थान प्राप्त किया था, और जो वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, बोलते हैं ना, कल्चरल एक्टिविटीज़ जी, उसमें भी हमने 2nd प्लेस की थी। तो 2 में हमारा, बल्कि हम बता दें आपको, हम वहाँ गेस्ट थे। हमें खुद नहीं मालूम था, वो बोल रहे थे आपको तो ये करने की जरूरत ही नहीं, आप तो गेस्ट हैं हमारे, हमने आपको यूपी को गेस्ट की तरफ बुलाया है। सही बात। तो मैं कहा कोई बात नहीं, तो फिर भी आपकी बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो उसमें हम 5 काफ़ी लोग गए थे, हमारे शिवम जी गए थे, सर गए थे, और हमारे जो DOC सर उसमें वर्तमान में थे प्रवेश समाजी राठौर जी, वो भी गए थे। तो इस तरह से मुझे बहुत अच्छा लगने लगा स्काउटिंग गाइडिंग में करते करते। और कहते हैं ना सुकून, मैंने अभी बात बोला, सुकून, एक खुशी आती है कि मुझे ये करने में खुशी मिलती है, तो उसमें अपने आप बढ़ता चला जाता है व्यक्ति। तो इस तरह से मैंने इसमें स्काउटिंग गाइड में चरण पास किए, प्रवेश, प्रथम, द्वितीय, तृतीय सोपान। फिर मैंने बताया भी, हमने राज्य पुरस्कार किया, जांच फिर परीक्षा पास की, उतनी की, फिर गवर्नर अवार्ड लिया। फिर उसके बाद फिर मैं 18 जनवरी को प्रदेश में गया, लखनऊ गए जी। उसमें 18 जनवरी को 1 साल पहले 2018 में ही गया मैं। उसमें क्या था, एक मतदाता जागरूकता अभियान था, उसमें 2 दिन का कार्यक्रम था। उसमें 2 हम रोवर्स गए थे बताइए से, तो वहाँ एक्टिविटीज़ में भाग किया गया था। तो उसमें जो वहाँ अभी वर्तमान में है या अब नहीं पता, उसमें जो हमारे मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश थे, M वेंकटेश्वर लू जी, वो चीफ गेस्ट थे उसमें समापन के। तो उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में जो स्काउट गाइड 10 रोवर रेंजर स्काउट गाइड, ये 10 जो सर्वश्रेष्ठ हैं, जिन्होंने अपने ज़िलों में या मंडल में रह करके, अपने नगर में क्षेत्र में रह करके मतदाता क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है, मैं इनको 25 जनवरी को अपने मतदाता कार्यक्रम में सम्मानित करूँगा जी। तो उसमें हम कार्यक्रम में प्रतिभाग हुए, और ठीक 1 साल बाद फिर 18 जनवरी को मेरा फाइल बनी, उसमें मेरा नाम आया, और मुझे अवसर मिला M वेंकटेश्वर लू जी से, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, उनके हाथों सम्मानित होने का अवसर प्राप्त हुआ। तो आप खुद ही देख रहे होंगे कि मिस्टर विकास, भले इनकी दाढ़ी और मूछें आ गई हो, लेकिन एक्चुअल में उम्र में इतने खुद ही नहीं लग रहे हैं। आप खुद ही देख रहे होंगे कि किस तरीके से हमारा इंडिया आगे बढ़ रहा है, युवा कितनी जल्दी अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम सभी लोगों को मिस्टर विकास जैसे कई और लोग हैं जिनसे कुछ सीखने की ज़रूरत है। तो एज अ ट्रेनर के रूप में स्काउट गाइड एक्चुअल में आपके नज़रिए में क्या है सर? मेरी नज़र में स्काउटिंग गाइडिंग एक ऐसी संस्था है जो गैर राजनीतिक और स्वयंसेवी संस्था है। इसमें जो व्यक्ति आ जाए अपने आप में बिल्कुल चेंज हो जाता है। उसमें ऐसी भावनाएं आ जाती हैं सेवा करने की, और एक जो सब बहुत बोलते हैं ना, हीन भावना, वो तो उसके अंदर से निकल ही जाती है, द्वेष निकल जाता है। और जैसे कहते हैं कि एक शर्म लगती है, ये ऐसे शब्द तो उसकी ज़िंदगी से हट जाते हैं। वो यानी स्वेच्छा से आप कुछ कहें तो अपने आप कर लेगा। मतलब अपनी पर्सनल लाइफ में जैसे कहते हैं बहुत से काम लड़के नहीं करते हैं, लड़कियां नहीं करती हैं, तो वो काम वो भी करने लगता है। जैसे कि हम आपको उदाहरण दें, हमारे जो लॉर्ड बैडन पावेल थे, जिन्होंने स्काउटिंग गाइडिंग की शुरुआत की सन 1907 में। तो सन 1907 में इन्होंने 20 बच्चों का कैंप लगाया, पहला ब्राउन सी नामक द्वीप पर इंग्लैंड में लगाया। तो उन्होंने वो 20 बच्चे ऐसे लिए थे जो कुछ घर वालों की बात नहीं मानते थे, कोई काम नहीं करते थे, यानी अपने ही मनमौजी थे। तो ऐसे 20 बच्चों को उन्होंने पेरेंट्स की मर्ज़ी से परमिशन ले करके पूछा कि हम ऐसे ऐसे एक बच्चों को ट्रेनिंग देना चाहते हैं, प्रशिक्षण देना चाहते हैं, तो क्या भेज देंगे। तो इस तरह से वो 20 बच्चों को ब्राउन सी नामक द्वीप पर सन 1907 में ले गए जी। तो वहाँ रह कर के उन बच्चों को उन्होंने प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण उपरांत जब वो घर लौटे तो वो इतना चेंजेस हो चुके, जैसे मैंने बताया था, वो मनमौजी मतलब आप समझ सकते हैं कि कभी भी बाहर जाना, कभी भी आना, और अपने सामान को कहीं भी कहीं से भी कुछ करना। लेकिन प्रशिक्षण के उपरांत वो इतना उनमें बदलाव आ गया कि उनके पेरेंट्स भी देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि हमारा यहाँ जो सामान अव्यवस्थित होता था वो सामान सारा व्यवस्थित है, और जो काम हमारे अपूर्ण रहते थे अधिकतर
वो सभी पूर्ण हैं। जो घर के काम होते हैं काफ़ी, कि बुक्स सही करना या सफाई करना, ऐसे काम होते हैं। अपने कपड़ों को जी सही हाँ कर देना। जी, आयरन वगैरह करना, तो ऐसा गार्डन वगैरह सब सेट करना, कटिंग करना, तो वो सभी चीज़ व्यवस्थित थी। तो ऐसी ये चर्चाएं फिर उस नगर में फैली कि लॉर्ड बेडिंग पावेल नाम के एक व्यक्ति हैं, आर्मी से हैं, वो बहुत अच्छा प्रेफरेंस देते हैं बच्चों को, और बच्चे बदल जाते हैं जी, उनमें देश हित की भावना जाती है और बहुत अच्छे बदलाव आकर के बच्चा एक अच्छा बच्चा बन जाता है। तो इस तरह से ये एक आंदोलन बहुत ही तेज बढ़ा। और हमारे भारत में हमारे पंडित श्री राम वाजपेयी जी, डॉक्टर हृदयनाथ कुंजरू जी, एनी बेसेंट जी और हमारे पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी, इन लोगों के माध्यम से भारत में आई। सन 1909 में स्काउटिंग आई और 1911 में गाइडिंग आई, और 11 में ही ये पूरी विलय होकर के भारत स्काउट गाइड संस्था बनी। तो इस समय आप सर स्काउट गाइड भवन यानी कि बदायूं में ही अपना कार्य कर रहे हैं जी। तो उसमें क्या क्या आपके कार्य हैं वैसे सर? जी, कार्य नहीं पूछे आप, ये पूछा कि सेवाएं क्या हैं। सेवाएं क्या हैं जी, क्योंकि कार्य एक अलग चीज़ है और सेवाएं अलग चीज़ है। हम हमारा जो कार्यालय है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अम्बेडकर पार्क के पीछे और राजकीय इंटर कॉलेज के सामने, वहाँ हम हमारे जो विद्यालय हैं जनपद के, महाविद्यालय हैं, बेसिक विद्यालय हैं, तो इन विद्यालयों में हमारा ट्रेनिंग कार्यक्रम चलता रहता है। इन विद्यालयों में जाकर के हमारे ट्रेनर्स जाते हैं, हमारे जैसे कि जिला संगठन आयुक्त मोहम्मद असरार जी हैं, डीटीसी जिला प्रशिक्षण आयुक्त हमारे सतपाल गुप्ता जी हैं, और अन्य स्काउट मास्टर्स जैसे हमारे शुभम सर हैं, और विमन यादव जी हैं, गाइड कैप्टन गुलनाज आरा जी, और उनमें एक हम भी हैं जो उन सभी के सहयोग में रह कर के वहाँ जाते हैं विद्यालयों में और ट्रेनिंग का प्रशिक्षण कार्यक्रम देते हैं। इनमें सभी में चरण होते हैं, जैसे मैंने बताया बेसिक बताया आपको, और माध्यमिक बताया, डिग्री का बताया। इन तीनों लेवलों में इन सभी के अलग अलग चरण होते हैं। तो वो उस चरण का बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे बेसिक वैसे बताऊँ आपको, जैसे छोटे बच्चे होते एज वाइज बताऊँ आपको, तो 4 कैटेगरीज हैं हमारे यहाँ, कब बुलबुल, बालवीर, पीरवाला, स्काउट गाइड, रोवर रेंजर। इस तरह से 4 चरण हैं। तो उस 4 चरण के हिसाब से बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है। तो हमारे जो वेल मेंड और जो हाई क्वालिफाइज हैं, जैसे SWB PLT टीचर्स हैं, वो सभी उनको प्रशिक्षण देते हैं, 3 दिन का, 5 दिवसीय और 7 दिन का। ये प्रशिक्षण क्या फ्री होता है? जी, प्रशिक्षण तो इनका एक शुल्क है, निर्धारित है प्रेरित संस्था के द्वारा। तो उस प्रशिक्षण शुल्क बच्चे देते हैं, अपना स्वयं से इसको निर्वहन करते हैं। उस शुल्क से बच्चों को प्रमाण पत्र दिया जाता है। आपको यहाँ बता दूँ, जैसे मैंने बताया चरण वाइज कोर्स उनके दी जाते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये ऐसे मान लीजिए अभी स्काउट गाइड की बात ले लें, तो पहले आपने प्रवेश स्तर किया, उसकी 25 रुपये शुल्क है। तो वो शुल्क कर लेने के बाद में क्या होता है, आप ठीक 9 महीने बाद दूसरा लेवल प्रथम सोपान करते हैं, द्वितीय सोपान करते हैं और फिर तृतीय सोपान करते हैं। इस तरह से इनका शुल्क भी निर्धारित है। तो उस सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ते जाते हैं ना। हम करते हैं 6, 7, 8, 9, 10, तो बिना 6 करे उसकी मार्कशीट के बिना हम 7 नहीं कर सकते, 8 नहीं कर सकते। तो ये चरण हम पास करते जाते हैं, तो फिर हम आगे तृतीय सोपान करते हैं। तो इनके सभी के अलग अलग शुल्क निर्धारित हैं। अच्छा, तृतीय सोपान हमारा विद्यालय में नहीं होता है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे होता है। फिर तृतीय सोपान करने के ठीक 9 महीने बाद राज्य पुरस्कार गवर्नर अवार्ड की परीक्षा आयोजित होती है। उसमें बच्चे आवेदन करते हैं और उन 9 महीने के दौरान बच्चे अपनी परीक्षा की तैयारी करते हैं, उसका सिलेबस पढ़ते हैं, और जो बच्चा अच्छा नंबर से पास होता है, एक स्काउट एक गाइड, वो हमारे उत्तर प्रदेश में राजभवन में लखनऊ में जाकर के बाई हैंड हमारे माहिम राज्यपाल जो हैं वो उनको सम्मानित करते हैं। फिर इसमें ठीक 9 महीने बाद राष्ट्रपति पुरस्कार होता है। उसमें बच्चे उसकी तैयारी करते हैं, फाइल बनाते हैं, उसके प्रशिक्षण लेते हैं। प्रशिक्षण फिजिकली होता है या फिर थियोरिकली? इसमें सभी तरह का प्रैक्टिकल होता है, थ्योरी भी होता है, फिजिकली भी होता है और ओरली भी होता है। तमाम इसमें सभी तरह की क्रियाकलापें होती हैं, यानी मेंटली भी होती हैं और फिजिकली भी होती हैं और थ्योरली भी होती हैं। यानी आपको हर तरीके से एक अच्छा प्रशिक्षण दिया जाता है, परफेक्टली दिया जाता है जी। जैसे हमारी निजी लाइफ की कुछ इसमें अध्ययन है कि वो भी दिया जाता है। तो फिर ये फॉर एग्जांपल मैं आपकी बात काटते हुए कि कोई भी अगर बच्चा यहाँ पर क्वेश्चन उठा देता है कि हम स्काउट गाइड क्यों ज्वाइन करें और उससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, उसके लिए आप क्या कहेंगे? जी, मैंने क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं अगर जाऊँ किसी के पास ये कहूँ
कि आइए स्काउट गाइड ज्वाइन करिए, ऐसी ऐसी संस्था है, तो वो डायरेक्टली ये पूछता है कि भाई बेनिफिट क्या होगा हमारा। तो प्लीज़ इसके बारे में ऑडियंस को और जो भी बच्चे देखेंगे उसको क्लैरिफाई ज़रूर करिए सर। जी देखिए, बेनिफिट सबसे अलग बाद में आती है। आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, पढ़ाई की आपने इंटर, क्या आपने बेनिफिट के लिए की थी? बिल्कुल नहीं की थी ना। आपने ग्रेजुएशन किया बेनिफिट के लिए की थी। हमने शिक्षा ग्रहण की अपने स्वयं के लिए, अपने बौद्धिक क्षमता, चरित्र को संवारने के लिए, बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए और समाज को, देश को जानने के लिए, बल्कि कह सकते हैं विश्व को जानने के लिए। बल्कि हालांकि हम सभी चीज़ें किताबों में पढ़ते हैं, मैथ, इंग्लिश, हिस्ट्री वगैरह, अपना इतिहास जो हमारा पुराना रहा, हमारे जमशेदपुर वो कैसा था, इस सभी जानने के लिए पढ़ते हैं। स्काउटिंग गाइडिंग में व्यक्ति, मैंने जैसे बताया था, हमारे लॉर्ड बेनिंगम पावेल ने 20 बच्चों के साथ जो शुरुआत की, तो व्यक्ति में नैतिक बदलाव लाता है, उसमें आत्मिक बदलाव लाता है, उसमें एक अलग चरित्रवान व्यक्ति बनाता है। जी। फिर इसके बेनिफिट लाभ मैंने जैसे बताया अभी आपको, प्रेसिडेंट लाभ, राज्य पुरस्कार बताया, प्रेसिडेंट बताया, ये ऐसे अवार्ड है जो में ज़्यादातर संस्था नहीं प्राप्त संस्था की बात नहीं है, व्यक्ति अपनी लाइफ में ले नहीं पाता है अपनी लाइफ। तो बच्चा यहाँ पर स्टूडेंट लाइफ में ही ये पुरस्कार अर्जित कर लेता है। यानी पढ़ते पढ़ते वो गवर्नर अवार्ड ले लेता है, राष्ट्रपति अवार्ड लेता है, जिसके मायने हैं अपने आप में। जी, लोग देखते हैं कि अरे वाह, उनको प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है, लेकिन वहीं बच्चों को पढ़ते पढ़ते, इस शिक्षा लेते हुए स्काउटिंग गाइडिंग के माध्यम से बच्चों को गवर्नर अवार्ड मिल जाता है, प्रेसिडेंट अवार्ड मिल जाता है। तो मतलब आपने जैसा कि अभी कहा कि पढ़ते पढ़ते अवार्ड मिल जाते हैं, तो इतना टफ इसका मतलब एग्जाम नहीं होता है? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, हर चीज़ टफ है, लेकिन ये कह सकते हैं टफ भी नहीं है और आसान भी नहीं है। अगर आप उसको ठीक वे में करें, मतलब दोनों पढ़ाइयों को एकदम बैलेंस में रखें, तब जाके आप क्रॉस कर सकते हैं एग्जाम। ऐसा भी नहीं, ऐसा है कि आप जब आपके पास टाइम हो तब स्काउटिंग करें। ये नहीं है कि आप बिल्कुल भी स्काउटिंग करें बिल्कुल पूर्ण रूप से। आप अपनी स्वेच्छा से पहले आपकी शिक्षा ग्रहण करें, उसके साथ जो फ्री टाइम है उसमें स्काउटिंग गाइडिंग करें। साथ ही साथ विद्यालय में होती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि शिक्षा में इसका इंटरफेयर रहेगा। तो विद्यालय में भी स्काउट गाइड शिक्षा का एक सब्जेक्ट है। 8वीं तक के बच्चों को एक किताब दी जाती है, स्काउट गाइड शिक्षा नाम की, वो निःशुल्क वितरित की जाती है। तो इसका मतलब ये सारी व्यवस्थाएं ऑलरेडी मौजूद होती हैं 8वीं क्लास तक? नहीं, आगे भी है। लेकिन हाँ, क्या आगे जाने के लिए उसको किसी संस्था से जुड़ना पड़ेगा, जस्ट लाइक आपके पास में आना पड़ेगा? हाँ जी, बिना आपको विजिट करना पड़ेगा जी। अगर 8वां आप पास कर चुके हैं स्काउट गाइड के साथ में, तो आपको कहीं ना कहीं स्काउट गाइड भवन जहाँ भी आपके क्षेत्र में मौजूद है, आप चाहे वो बरेली में आप रह रहे हो या अलीगढ़ में या फिर बदायूं में जैसे कि पता बता ही दिया है हमारे विकास साहब ने। तो विकास साहब, आपने जिस तरीके से बताया कि स्काउट गाइड क्या है, बच्चों को भी काफ़ी जागरूक किया और उन लोगों को लगता भी है कि अब हम सभी लोगों को लगता है कि स्काउट गाइड की तरफ आना चाहिए, क्योंकि वो चरित्रों को संवारने के लिए बहुत अहम भूमिका अदा करता है। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो, जैसा कि जी, मैं उससे पहले आपको बता दूं, जैसे आपने कहा कि मुख्यालय आना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसे 6 से मैंने 8 तक की बात की, बच्चा जो जब 6 से 8 तक होता है, मैंने इसमें एज की जिक्र नहीं किया है, इसमें एज का भी जिक्र होता है। इसका भी है जी। जैसे 12.5 से लेकर 17.5 तक आपको गवर्नर अवार्ड और प्रेसिडेंट अवार्ड स्काउट गाइड विंग से कर लेना अनिवार्य है। अच्छा। और आपने राज्य पुरस्कार कर लिया है और आप फिर 18+ हो गए हैं, तो आप स्काउटिंग गाइडिंग से प्रेसिडेंट अवार्ड नहीं कर सकते। अच्छा। उसके लिए आप रोवरिंग में चले जाएंगे, फिर वहाँ से आपको दोबारा से प्रवेश करना पड़ेगा, निपुण करना पड़ेगा, और फिर राज्य पुरस्कार करके फिर आपको प्रेसिडेंट अवार्ड करना पड़ेगा। अच्छा जी, उसका अलग से उसका सिलेबस है। और मुख्यालय आने की बात ऐसी है, जैसे कि मुख्यालय पर ही कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जैसे बताया प्रवेश स्तर, द्वितीय स्तर हैं, इनमें कुछ बैच भी दिए जाते हैं। जैसे मैंने कहा दीक्षा प्रवेश के बाद दी जाती है। और जैसे कि मैंने बताया था कि बच्चों की कुछ अपनी हॉबीज़ होती हैं, उसमें कुछ दक्ष होते, निपुण होते हैं, तो हमारे दक्षता पदक भी हैं, जिसमें जब हमारा राज्य पुरस्कार होता है तो उसमें चेक की जाते हैं। उसमें 9 बैच मिलते हैं, तो वो 9 बैच उनको वही मिलते हैं जिसमें वो दक्ष होते हैं। जैसे हमें सिलाई आती है, कुकिंग आती है, सिंगिंग आती है, तो इस तरीके से उनको दक्षता पदक भी दिए जाते हैं। तो जो मुख्यालय पर ही उनकी परीक्षा आयोजित की जाती है और वहीं मिलते हैं, तो मुख्यालय पर ही आना उनका उसमें इंटरफेयर रहता है। अच्छा, जिस तरीके से आपने देखा कि मिस्टर विकास ने वो सारी एक्चुअली मुझे लगता है इनफ जानकारी दे दी है, जो हम सभी लोगों के लिए लाभकारी सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि जो हमारी वीडियोस को देख रहे हो सकता है वो स्काउट गाइड ज्वाइन करने वाले हो या ज्वाइन करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो क्योंकि उनके पास में इन्फॉर्मेशन ना हो। तो जिस तरीके से हमने ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने लेकर आए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें
उन लोगों तक पहुंचाएं जिन लोगों तक अभी तक ये वीडियो और या ऐसा कंटेंट अभी तक नहीं आ पाया है। ऐसे लोगों से मुलाकात करवाएं, जिस मिस्टर विकास जैसे लोगों से, जो ट्रेनर के रूप में इतनी कम उम्र से ही अपने आप को ढाल चुके हैं और एज अ हॉबी इनकी शायद हमेशा स्काउट गाइड ही रही है ना सर? जी, हॉबी आपकी स्काउट गाइड ही रही है। हॉबी भी तो नहीं कह सकते हैं, ये कह सकते हैं एक जैसे लगन होती है अपनी, लगन मतलब होती पैशन था है, आपके पैशन होता है कि एक मैंने बताया था पहले कि मैंने नाम वर्ड लिया था, कहते हैं सुख प्राप्ति होती है, आत्मिक चिंतन मिलता है इसमें, वो मुझे इसमें मिलता है। जैसे आपने वो वर्ड बोला किक, तो मुझे ये करने में अच्छी लगती है। जैसे कि मैंने आपकी अभी बहुत अच्छे शख्स हैं हमारे जनपद के, हमारे जिलाध्यक्ष और प्रदेश के प्राथमिक वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी महेश सक्सेना जी, वो इतने बढ़िया व्यक्ति हैं कि वो कोई भी व्यक्ति सही, बच्चा सही या हमारा नवयुवक हो या हमारा जैसे हमारे सीनियर कोई व्यक्ति हो, तो उन सभी को साथ में लेकर चलते हैं। वो कहते हैं आप बढ़ें आगे, उनको साथ में लेकर सेवाएं करते हैं, तो वो सेवाएं करने में बड़ा मज़ा आता है करने में। जैसे अब मान लीजिए अभी कल ही की बात ले लीजिए, हम कल ही कसला कुछ आश्रम गए थे। अच्छा। तो वहाँ हम लोगों ने उनको भोजन वितरित किया था और राहत समय वितरित की, तो ये करने में एक अलग मज़ा आता है। कहते हैं लोगों को मज़ा आना चाहिए, तो वो एक अलग मज़ा आता है। तो मैं इसलिए मुझे स्काउटिंग बहुत अच्छी लगती है, लोगों की सेवा करने में। और एक मैं बताया बच्चों से मुलाकात करने का, अच्छा। इसमें एक बच्चों से मिलने का अलग वो मज़ा आता है। इसमें ना बच्चों की टैलेंट भी मालूम पड़ता है। बिल्कुल। मैं जब ट्रेनिंग जाता हूँ तो मैं गौर करता हूँ कि इस बच्चे में क्या हुनर छुपा है, टैलेंट छुपा है। जैसे कि आपने हॉबी की बात की, अब मैं अपनी हॉबी बताऊँ, मुझे सिंगिंग करना अच्छा लगता है। अच्छा। मुझे कुकिंग करना अच्छा लगता है। तो ये हॉबीज़ अलग चीज़ हो गई। तो ये अपना व्यक्ति अपना उसको हॉबी बढ़ाए तो उसमें आगे सफल भी हो सकता है। सफल हो सकता है, जी। बिल्कुल। तो जिस तरीके से मिस्टर विकास साहब ने अपने विचारों को रखा, हम सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं विकास साहब का, कि ऐसे ही विकास साहब जैसे और भी युवा सामने आए और कुछ करने की उम्मीद लेकर आए, जो हमारे भारत को आगे ले जाए इस मुकाम तक कि उसका कोई फिर मुकाबला ना कर सके। जी। तो आशा करता हूँ जल्दी मुलाकात होगी एक नई उम्मीद और एक नई किरण के साथ में। जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद और जय भारत।